आज खबरों का सिलसिला दुख के साथ शुरू करना पड़ेगा क्योंकि आज असम से एक दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें कि असम में आईएएफ का सुखोई 30 विमान क्रैश हो चुका है और उसमें 2 पायलट्स के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। और पूरी खबर की अगर बात करें, ये बड़ी ही दुखद खबर सामने आई है असम से। और असम के कार्बी आंगलोंग जिले में इंडियन एयरफोर्स का एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई Su-30 MKI दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें अनुज नाम के एक पायलट है, वो इसमें शहीद हो गए। और दूसरा नाम जो है वो भी आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। उनका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेश दुराकर बताया जा रहा है। वो भी इसमें बुरी तरह से पहले तो घायल बताए जा रहे थे, पर अब देर रात से ये खबर सामने आ रही है कि इन दोनों पायलट्स की इसमें मौत हो चुकी है। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में इंडियन एयरफोर्स का ये लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इस हादसे में भारतीय वायुसेना ने 2 बहादुर पायलट्स को खो दिया है, वो शहीद हो गए हैं। बड़े ही दुख के साथ आपको ये खबर बतानी पड़ रही है। जानकारी के अनुसार अगर बात करें तो पूरी खबर ये पता चली है कि ये जो विमान है, ये लड़ाकू विमान असम के जोरहाट एयरबेस से कल शाम को एक डेली रेगुलर ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ा था और उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही इस लड़ाकू विमान का संपर्क कंट्रोल सेंटर से टूट गया। और फिर उसके बाद जब कंट्रोल रूम से या कंट्रोल सेंटर से इसका कांटेक्ट टूट गया, उसके ठीक बाद इस लगातार कांटेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही थी और इसके बाद वायुसेना ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑन कर दिया। इस बात का उन्हें कंट्रोल रूम में पूरा शक था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात जरूर हुई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। और इस बात का पूरा शक था, अंदेशा था कि कहीं ना कहीं ये जो दोनों पायलट्स हैं ये किसी ना किसी खतरे में जरूर है। और ऐसा ही हुआ। भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक बयान भी जारी किया, पर इसके चलते रात भर व्यापक खोज चलती रही और इन दोनों पायलट्स को ढूंढने का काम लगातार किया जाने लगा, जिसके बाद पूरी रात लगातार सर्च चलती रही और उस सर्च में इस जहाज को ढूंढ या फिर यूं कहे कि इस विमान को ढूंढने की कोशिश जारी रही। और आंगलोंग के पहाड़ी इलाके में जो घने जंगल हैं, उन पूरे इलाकों में विमान का मलबा बरामद किया गया। उसके बाद रही बात इस इलाके की, आपको ये बता दें कि पूरा इलाका और ये पहाड़ बहुत ज्यादा दुर्गम है, जिसके चलते वहां पहुंचने के लिए वायुसेना की टीम्स को और स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बाकी ग्रामीण जो साथ में सहयोग कर रहे थे, उन सबको लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ी। भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक बयान भी इसके बाद जारी किया है। देर रात को 1 बजे जब ये मलबा वहां से पाया गया, तब उसके बाद भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक बयान आज सुबह ही जारी किया है और उन्होंने ये बताया है कि इस दुखद घटना में स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेश दुरकर ने कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवा दी है। वो इस देश के लिए शहीद हुए हैं। दोनों अधिकारियों को दुर्घटना में गंभीर चोटें आई हुई थी, जिसकी वजह से वे दोनों बच नहीं सके और सही समय पर उन्हें इलाज भी नहीं मिल सका, क्योंकि जिस तरीके से उन पहाड़ियों की अगर बात करें, बहुत ही दुर्गम रास्ता है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आना जाना है। उस पहाड़ी के ऊपर बहुत घना जंगल है और ऐसे में उनको समय रहते बचाया नहीं जा सका। वायुसेना ने, हालांकि जो उनके साथ पूरी टीम्स गई हुई थी, उन्होंने पूरी रात उस घने जंगल को और उस पहाड़ी को खोजने में और वहां पर विमान और उसके कई सारे मलबे को, दोनों स्क्वाड्रन लीडर्स को भी ढूंढने की कोशिश की। स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेश जी को ढूंढने की पूरी कोशिश की, पर देर रात 1 बजे के बाद तो मलबा मिलना शुरू हुआ। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो विमान है करीब 60 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके में जाकर गिरा था। फिलहाल हादसे के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। इस मामले की अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। वायुसेना ने इस दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है ये साफ तौर पर कि पता लगाया जाए कि आखिर ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ। देश के लिए ये एक बहुत बड़ी और दुख की स्थिति है। स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेश दुराकर जैसे जाबाज अधिकारियों को हमने खो दिया और इस सब के चलते वही लोग हम खो बैठे हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा और सबसे बड़े बलिदान दिए होते हैं। ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग चैन की नींद सो सकें
और ऐसे में देश ने इन वीर सपूतों को हमेशा नमन किया है और द अर्थ न्यूज की टीम भी इन दोनों वीर सपूतों को नमन करती है और इनकी आत्मा की शांति की दुआ करती है। चलिए तब तक के लिए इतना ही। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जैसे ही पता चलेगा कि आखिर किस रीजन की वजह से, किस कारण की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा और खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।